हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अवर चैनल पनिशर फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस एंड आई एम पीयूष। तो यहाँ पर हम अपने डीएफसीसीआईएल के एग्जाम के लिए जो हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज एंड डीएफसीसीआईएल का सेक्शन है, यहाँ से आपके 24 क्वेश्चंस आने हैं। इसको यहाँ पर हम कंप्लीट करने लग रहे हैं और आपकी अभी तक मैं 12 क्लासेस करा चुका हूँ और एक लाइव टेस्ट ले चुका हूँ। ठीक है, तो अगर आपने ये नहीं किया है, जाकर के पहले कंप्लीट करके आओ। और आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेन पेपर अगर अभी तक नहीं उठाया तो उठा लो, और बिल्कुल एक एक लाइन से आपके क्वेश्चंस बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं क्रिस के बारे में, जो आपका रिजर्वेशन सिस्टम है रेलवेज का, और कंप्यूटर रिजर्वेशन कैसे आया, आईआरसीटीसी का क्या यूज़ है, कॉन्सर्ट सिस्टम जो रेलवेज में इंट्रोड्यूस किया गया। अब ये जो क्वेश्चंस है ना, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ लो आप लोग इसको, क्योंकि आपको याद है मैंने आपको प्रीवियस ईयर पेपर जब कराया था तो वो 1986 वाला एक क्वेश्चन आया था। फिर आपका एक क्वेश्चन आया था एडवांस रिजर्वेशन पीरियड कितना होता है इंडियन रेलवेज में। तो ये दो क्वेश्चंस तो पूछ ले इन्होंने इन टॉपिक से, तो ये दो क्वेश्चन तो अब नहीं आने वाले, है ना। तो अब क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, तो हम ये पूरा का पूरा जो इनका रिजर्वेशन वाला सिस्टम है, कब इंट्रोड्यूस हुआ, क्रिस का क्या फंक्शन है, ये बेसिकली सब्सिडियरी है रेलवे की, है ना। तो इन सब के बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि आपका 2000 के टाइम पर ये सभी चीज़ें हुई। रेलवे की पहली वेबसाइट कब आई, कब यहाँ पर जो है अपना, अगर मैं आपसे बात करूँ, कूपन सीवीसी वगैरह सीवीएम मशीन्स जो है इंट्रोड्यूस की गई इंडियन रेलवेज में। तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं, समझ में आ गया ना आपको। तो इस सेशन को फटाफट से शुरू करते हैं और आते हैं अपनी आज की क्लास पे। चलिए, तो भाई क्लास नंबर 13 है और शुरू करते हैं आज के सेशन को। अच्छा देखो, जिन लोगों ने कल के लाइव टेस्ट में काफ़ी सारे बच्चों ने देखो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, लेकिन जिन बच्चों ने क्लासेस नहीं करी मैंने देखा उनके नंबर बहुत कम आ रहे हैं। देखो आप लोग ना एक बार जाकर के क्लासेस को करो, और यहाँ पर जेन्युइनली मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जिन बच्चों ने कॉन्टिन्यूसली क्लासेस को किया एक के बाद एक को, जो जो मैंने चीज़ें बताती जाए जैसे जैसे करना था, तो आपको क्वेश्चन पेपर देख करके क्या लग रहा था? क्या आपको बहुत दिक्कत हो रही थी कुछ भी याद करने में, कि माइंड से अपने आप जो है आपको सारी की सारी चीजें क्लियर होती जा रही थी, अरे भाई इसका आंसर ये होगा, इसका ये होगा, है ना। तो यही चीज होती है, जो कि मैंने आपके माइंड में एक चीज बैठा दी, आपने उसको फॉलो कर लिया और एग्जामिनेशन में फोड़ के आ जाओगे। ठीक है ना, ये मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं, अगर आप सारी की सारी चीजें अकॉर्डिंगली करते जाते हो। ठीक है, चलो, तो बिल्कुल चिंता इंता नहीं करनी और बढ़िया सब शुरू करते हैं आज का सेशन। ठीक है, तो देखो इंडियन रेलवेज में क्या हुआ भाई। अब हमने यहाँ पे 1990s के टाइम की जो है हमने कहानी कंप्लीट कर लिया था। अब भाई हो, अब क्या हुआ, धीरे धीरे इंडियन रेलवेज में यहाँ पर मॉडर्नाइजेशन होने लगा, कंप्यूटर का यूज होने लग गया था भाई। तो अब देखो, अब रेलवे सिस्टम में क्या हुआ, कंप्यूटर का हमने बहुत यूज करना स्टार्ट किया रिजर्वेशन के लिए। एक कॉन्सर्ट सिस्टम जो है आपका यहाँ पर लॉन्च किया गया इंडियन रेलवेज के द्वारा। अब ये जो कॉन्सर्ट सिस्टम है, इसका सबसे पहले तो फुल फॉर्म ध्यान में रखो, और फिर इसके बारे में इंपॉर्टेंट डेट्स बताऊंगा, और फिर कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जो है रेलवे के सारे जितने भी आपका जितना रिजर्वेशन से रिलेटेड चीजें होती है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन संभालता है, ये सारी की सारी चीजें भी आपको यहाँ पे देखनी होंगी, है ना। सबसे पहले तो भाई इसका फुल फॉर्म समझो, कॉन्सर्ट का फुल फॉर्म बता दे रहा हूँ यहाँ पे, इसके बाद इसको लिख लेना, फिर मैं आगे हर जगह कॉन्सर्ट ही यूज करूंगा इसको। ठीक है ना। देखो ये होता है आपका कंट्री वाइज, ध्यान देना क्या होता है कॉन्सर्ट का मतलब, कंट्री वाइज। देन आपका क्या हो जाता है, एन से नेटवर्क हो जाता है। अच्छे से देखो, याद भी हो जाना चाहिए यहीं का यहीं, ठीक है, बाद के लिए कुछ नहीं रखना। फॉर, फिर आपका सी से देखो, सी से क्या हो जाएगा, कंप्यूटराइज्ड। ठीक है ना, मैं क्या कर रहा हूँ भाई, कंप्यूटराइज्ड हो रही है अपनी की सारी चीजें। तो क्या हो गया भाई, कंप्यूटराइज्ड। आगे हो जाता है आपका इनहेंस्ड। ठीक है ना, ये जो ई लिखा हुआ है इसका मतलब क्या हो गया, इनहेंस्ड हो गया। अच्छा हिंदी मीडियम वाले बच्चे देखो, ये यार फुल फॉर्म इसका इंग्लिश में ही है, तो हिंदी का तो कोई सीन ही नहीं है इसमें। ठीक है, इनहेंस्ड। देन आपका आर से हो जाता है रिजर्वेशन। आर से क्या हो गया भाई, रिजर्वेशन हो गया। एंड टी से क्या हो गया, टिकटिंग हो गया। तो ये जो आपका कॉन्सर्ट सिस्टम था इंडियन रेलवेज में, ये अगर मैं आपसे बात करूं तो इसका पहले इनिशियल जो इसकी टेस्टिंग थी, इनिशियल अगर आपसे पूछा जाए इनिशियल टेस्टिंग कहाँ हुई, तो इनिशियल टेस्टिंग इसकी देखो भाई 1995 में हुई थी सिकंदराबाद में। ठीक है ना, जो सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन था, सिकंदराबाद का, सिकंदराबाद, क्लियर है। तो सिकंदराबाद जो रेलवे स्टेशन था, वहां पर इस कॉन्सर्ट सिस्टम की पहली टेस्ट लॉन्चिंग की गई, या फिर इनिशियल प्रोटोटाइप जो है वहां पर आपका टेस्ट किया गया पहली बार। लेकिन अगर पूछे भाई इस जो कॉन्सर्ट सिस्टम था, वो आपका पहली बार लॉन्च कौन से ईयर में हुआ या फिर कब हुआ, तो ये ध्यान में रखना, कॉन्सर्ट सिस्टम पूरे तरीके से लॉन्च किया गया आपका कब, तो सितंबर 1996 में किया गया था। ठीक है, और 3 जगह किया गया था मेनली, नाम ध्यान में रखना, न्यू दिल्ली, मुंबई और चेन्नई। ठीक है ना, कहाँ कहाँ पर, न्यू दिल्ली, मुंबई और चेन्नई। टेस्टिंग कहाँ पर की गई थी इसकी, टेस्टिंग की गई थी 1995 में सिकंदराबाद में। ये हो गया न्यू दिल्ली, मुंबई हो गया, और आपका कौन सा भाई, चेन्नई हो गया। समझ में आती है क्या इतनी सी बात। अच्छा अब आपने ये कॉन्सर्ट तो देख लिया,
अब जब हमने देखा ना कि इंडियन रेलवेज ने देखा, अरे भाई अब ये जो सिस्टम है आपका, अब देखो इंडियन रेलवेज तो रेल चलाने की बेसिकली पूरी की पूरी बॉडी है। तो ये जो जैसे आपने देखा डीएफसी कॉरिडोर अगर हमें बनाने पड़े तो उसके लिए हमने एक न्यू कंपनी बनाई, डीएफसीसीआईएल, बनाई कि नहीं बनाई? अरे बोल लो हाँ, समझ में आ रहा है ना? तो अब जब हमने देखा कंप्यूटर से रिजर्वेशन करने पड़ रहे हैं, ये सब करना पड़ रहा है, तो क्यों ना हम ऐसा करें, सबके लिए एक अलग से कंपनी बना दी जाए। तो इंडियन रेलवेज ने जो है इस सभी काम के लिए, ध्यान से समझना, बड़े ध्यान से, ठीक है ना? अगर ये समझ लोगे तो रटने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, है ना? देखो यहां पर जितना भी रेलवे का आईटी सिस्टम था, रेलवे का जितना भी आईटी समझते हो ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम था, या फिर आपका इंडियन रेलवेज को जितना भी यहाँ पे सॉफ्टवेयर वाला काम करना था, इसके लिए इन्होंने अलग से एक कंपनी बनाई, एक यहाँ पे इन्होंने सब्सिडियरी बना डाली। उसका नाम क्या था? कलर को चेंज करेंगे, लाल लाल करते हैं भाई। देखो ये हो जाएगा आपका क्रिस, ठीक है ना? कौन सी सब्सिडियरी इन्होंने फॉर्म कर ली? क्रिस। तो अब इसके बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए भैया, कब बनी, क्या बनी, और इसका तो फुल फॉर्म तो देखो। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर अब देखो क्योंकि इंफॉर्मेशन है तो सबसे पहले आर का मतलब तो क्या हो जाएगा? रेलवे हो जाएगा, ठीक है? रेलवे। और आई से क्या हो जाएगा? इंफॉर्मेशन, ठीक है ना? इंफॉर्मेशन। और एस से हो जाएगा सिस्टम। तो नाम से ही पता चल रहा है ये बेसिकली क्या करता है, जितनी भी आईटी सिस्टम है रेलवेज का, टिकट वाली चीजें हो गई, जो भी सॉफ्टवेयर हो गया इंडियन रेलवेज का, तो वो क्रिस ही चलाता है। अब देखो ये जो क्रिस है भैया, इसकी फॉर्मेशन कब की गई है ना? तो फॉर्मेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो क्रिस की जो फॉर्मेशन है ये ध्यान में रखना। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज किया जा सकता है क्वेश्चन में दो तरीकों से। एक तो क्रिस की जो फॉर्मेशन है वो कौन से ईयर में हुई? तो इसकी फॉर्मेशन हुई 1986 में। कब हुई क्रिस की फॉर्मेशन? 1986 में हुई। लेकिन ध्यान देना, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। ये एक्चुअली में जब क्रिस की फॉर्मेशन हुई ना, इससे पहले एक आपका यहाँ पे रेलवे ने एक जो है सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन बना रखा था, जिसका नाम था कोफोइस, ठीक है ना? क्या नाम था? COFOIS। अब ये कोफोइस भी इसका भी फुल फॉर्म था यार। देखो ये एक्चुअली क्या हुआ करता था, फुल फॉर्म इसका बता देता हूँ इन केस अगर पूछ ले। देखो सी से तो आपका क्या हो जाता था? कंप्यूटराइज्ड हो गया, ठीक है? और ओ से आपका क्या हो जाता था? ये ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? और फिर आपका ऑर्गेनाइजेशन के बाद आ जाता था कंप्यूटराइज फ्रेट। अब ये एफ से क्या था? देखो यहाँ पे फ्रेट, तो इसका फुल फॉर्म मैं इसलिए बता रहा हूँ इन केस अगर आपसे पूछ ले कि बेसिकली यहाँ पे फ्रेट का यूज किया ही हुआ है इन्होंने, है ना? कंप्यूटराइज्ड हो गया, फॉर कंप्यूटराइज्ड फ्रेट हो गया, और फिर ओ से आपका हो जाता है यहाँ पे ऑपरेशंस, ठीक है ना? ये OIS पूरा का पूरा यहाँ पे ऑपरेशंस ही मान लो इसको, ऑपरेशंस, ठीक है? ये इसका फुल फॉर्म होता है। समझ में आया क्या? बोलो फटाफट से, क्या होता है? कंप्यूटराइज्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर कंप्यूटराइज्ड फ्रैट ऑपरेशंस, ठीक है ना? ये कंप्यूटराइज्ड थोड़ी ना होगा, ये सेंट्रल होगा, ठीक है ना? स्टार्टिंग में आपके क्या आता है? सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर कंप्यूटराइज्ड फ्रैट ऑपरेशंस, ठीक है? अब थोड़ा सा ध्यान देना, बेसिकली हुआ क्या, ये जो कोफोइस था ये बनाया गया था आपका ईयर 1982 में। फिर इसी कोफोइस को मिला करके बाद में जो है इस कोफोइस को यहाँ पे एक तरीके से खत्म कर दिया गया, और इसको यहाँ पे पूरा का पूरा डिसॉल्व करके एक नए तरीके से क्रिस की फॉर्मेशन की गई। तो अगर पूछ ले क्रिस से पहले कौन सी बॉडी हुआ करती थी, तो वो कोफोइस हुआ करती थी। ये मैंने क्यों बताया? क्योंकि एनटीपीसी में ना काफी क्वेश्चंस इस टाइप के पूछे गए, जहां पे एक बॉडी जो फॉर्म हुई है उससे पहले का पूछ लिया, उससे पहले उसे किस नाम से जाना जाता था, ठीक है ना? तो हमें कुछ भी छोड़ना नहीं है, कैसा भी कुछ भी पूछ ले, छोटी सी बात है, ये भी ध्यान में रखोगे सभी लोग। समझ में आया? कॉन्सर्ट कैसे कैसे आया आपका? अब ये जो आपका क्रिस है, CRIS है, ठीक है ना? तो यही जो क्रिस है बेसिकली, इसको मैं क्रिस बोलूंगा, ठीक है ना? CRIS को। तो ये जो क्रिस है, अब इसी से जो आपका कॉन्सर्ट सिस्टम है, कॉन्सर्ट सिस्टम ये जो लॉन्च हुआ आपका 1996 में बेसिकली, तो वो भी किसके अंडर हुआ है? इसी कंपनी ने इसको संभाला हुआ है पूरा का पूरा। आज के टाइम पर भी जो आपका PRS का सिस्टम है, पैसेंजर रेलवे सिस्टम, ठीक है? तो ये भी आपका जो है क्रिस ही संभालता है, ठीक है ना? तो बात समझ में आ रही है ना सबको? ये हो गया आपका PRS, इसका भी फुल फॉर्म देख लो, क्यों ही छोड़ना। पैसेंजर, आर से हो जाता है आपका रिजर्वेशन, और आपका एस से क्या हो जाता है? सिस्टम, ठीक है ना? बात समझ में आ रही है सभी को? चलिए PRS हो गया। अब यहां पर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वैसे अगर आपसे कोई पूछ ले कि क्रिस के जो हेडक्वार्टर्स हैं ये कहाँ पर है, तो अगेन ये कहाँ पर हैं? चाणक्यपुरी, न्यू दिल्ली, ठीक है ना? कहाँ है? चाणक्यपुरी, न्यू दिल्ली में है। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि जो आपका टिकटिंग सिस्टम था वो न्यू दिल्ली में कैसे पहले लॉन्च हुआ था।
जो आपका पहला टिकट प्रिंटिंग हुई थी वो भी न्यू दिल्ली में कैसे हुई? तो भैया इसी वजह से हुई थी, क्योंकि जो क्रिस का पूरा हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? चाणक्यपुरी न्यू दिल्ली में है। तो चीज़ों को आप रिलेट कर पा रहे हो धीमे धीमे, देखो चीज़ें कैसे जुड़ती जा रही हैं, है ना। चलो अब यहाँ पर आपका क्रिस वाला सेक्शन हो गया। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा कॉन्सर्ट को मैं और एक चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आओ, यहाँ देखो। अगर आपसे पूछ ले, ये तो देखो मैंने आपको जो ईयर बताया 1996 वाला, यहाँ पर क्या हुआ था 1996 में कि ये मेनली इन 3 मेजर सिटीज में लॉन्च हो गया। अगर आपसे ये बाई चांस पूछ ले कि पूरे के पूरा मतलब एक तरीके से पूरे इंडिया में ये कब कब जो है आपका इंट्रोड्यूस कर दिया गया, तो ये आपका अप्रैल 1999 में, ठीक है ना। अप्रैल 1999 में फिर ये जो है आपका एक तरीके से ऑल ओवर इंडिया आ गया। बेसिकली जो मेन इंपॉर्टेंट जोन्स है ना उस टाइम के, वहां वहां पर आपका ये इंट्रोड्यूस करवा दिया गया। बात समझ में आ रही है ना। चलो अब आते हैं यहाँ पर हम आगे। अब आपका ये कॉन्सर्ट हो गया। अब देखो बेसिकली जब यहाँ पर कॉन्सर्ट का इंट्रोडक्शन करा दिया गया, तो यहाँ पर एक छोटी सी बात आती है, छुटकी बुटकी सी। किसके बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं? यूटीएस, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि यूटीएस जो है इसका इंट्रोडक्शन इंडियन रेलवेज में कब किया गया? तो याद रखना ये आपका 2002 में इंट्रोड्यूस किया गया। कहां पर? इंडियन रेलवेज में, अंडर द प्रोग्राम ऑफ कॉन्सर्ट, ठीक है ना। कॉन्सर्ट का जो प्रोग्राम था, फुल फॉर्म मैंने ऊपर बता दिया है, उसके ही अंतर्गत आपका यूटीएस लॉन्च किया गया। यूटीएस भाई क्या होता है? तो ये आपका अनरिजर्व्ड टिकटिंग सिस्टम होता है, ठीक है ना। क्या होता है? अनरिजर्व्ड टिकटिंग सिस्टम होता है। बात को समझ पा रहे हो? टिकटिंग सिस्टम। तो यहां से क्वेश्चंस अब देखो अलग अलग यहीं से तो आएंगे। ऐसा थोड़ी है कि पिछली बार उन्होंने 1986 वाला एक क्वेश्चन पूछ लिया वो टिकट वाला, तो वहीं से पूछते रहेंगे, है ना। तो हमें तो सारी की सारी चीजों को कवर करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। अब देखो जरा, बात करते हैं यहाँ पर अब हम किसकी? सीवीएम की, ठीक है ना। यहाँ पर अब हम किसकी बात करने वाले हैं? सीवीएम की। छोटी सी बात ध्यान में रखना, बेसिकली ये जो सीवीएम है ये क्या है? कूपन वैलिडेटिंग मशीन्स, ठीक है ना। क्या है ये? कूपन वैलिडेटिंग मशीन्स। वैलिडेटिंग और आपका एम से क्या हो जाएगा भाई? मशीन्स हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो मशीन्स है ना, ये इंट्रोड्यूस कब की गई थी इंडियन रेलवेज में? तो 1994 में इंट्रोड्यूस की गई थी। इसमें होता क्या था? बेसिकली एक रेड बॉक्सेस, इसको इनको ना रेड बॉक्स के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? रेड बॉक्स के नाम से भी इनको जाना जाता है। और ये जो मशीन्स हुआ करती थी बेसिकली, आप बेसिकली ना जो लोग अगर आपके फादर वगैरह पहले आप उनसे पूछोगे तो उन्हें पता होगा कि जो कूपन पहले क्या हुआ करता था, कूपन वगैरह इंडियन रेलवे से मिल जाया करते थे, जिससे कि आप ट्रैवल करके अपना कूपन दिखा सकते थे। कूपन वैलिडेटिंग मशीन्स वहां पर हुआ करती थी, ठीक है। लेकिन अब हुआ क्या, ये 1994 में स्टार्ट हुई और फिर यहाँ पर इंडियन रेलवेज ने एक ऑर्डर पास किया 1 अप्रैल को, और 2015 ईयर में, ठीक है ना। और फिर क्या हुआ, इसके अंतर्गत यहाँ पे इसको क्या कर दिया गया? डिसमिस कर दिया गया। कब ये डिसमिस हो गई? तो 1 अप्रैल 2015 को, यानी कि तब से इनका यूज जो है कूपन वैलिडेटिंग मशीन्स का बंद हो गया और कूपन देने भी इंडियन रेलवेज में बंद कर दिए गए, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने बेसिकली टाइम ये दिया था कि 1 अप्रैल को इन्होंने ऑर्डर निकाल दिया कि अब से आपके न्यू जो कूपन है वो नहीं मिलेंगे, और जिनके पास कूपन है वो 30 अप्रैल तक यूज कर लो, ठीक है। ये इन्होंने बोला हुआ था। तो ये चीज है छोटी सी, अगर आपसे बाई चांस कभी पूछ ले, है ना, तो हमें बाकी ज्यादा इसमें स्ट्रेस देने वाली बात है नहीं। आगे अपने अगली चीज पे आते हैं, ठीक है। देखो ईयर आ जाता है अब आपका 1999, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट ईयर यहाँ पर 1999। और यहाँ पर क्या होता है, डेट भी ध्यान में रख लो, 27 सितंबर, ठीक है ना। 27 सितंबर 1999 को क्या होता है यहाँ पर? आईआरसीटीसी यहाँ पर आपकी लॉन्च कर दी जाती है। आईआरसीटीसी, ध्यान से देखना, यहाँ से क्वेश्चंस बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है और आपका क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, एक एक सारे के सारे क्वेश्चंस करा देता हूँ आपको आईआरसीटीसी से, ठीक है। ये तो निपटेगा आपका कम से कम। आईआरसीटीसी, सबसे पहले तो इसका आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। इंडियन रेलवे कैट, एक बार कलर को चेंज कर लेता हूँ, वेट अ सेकंड। देखो इंडियन रेलवे, आई से आपका क्या हो जाएगा? इंडियन हो जाएगा। आर से हो जाता है आपका क्या? तो रेलवे। सी से आपका हो जाता है कैटरिंग, ठीक है ना। कैटरिंग का मतलब होता है जो खाने आने का जो देखते हैं ना, केटरिंग सर्विसेज होती हैं जो। फिर आपका टी से हो जाता है टूरिज्म, ठीक है। टी से क्या हो जाता है? टूरिज्म। और सी से हो जाता है कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉर्पोरेशन। अब यहाँ पर आप ध्यान देना, इसके बारे में सारे के सारे फैक्ट बहुत अच्छे से ध्यान में रख लो। आईआरसीटीसी फॉर्मेशन पता चल गई। अब अगर आपसे पूछ ले इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर हैं आईआरसीटीसी के, तो हेडक्वार्टर है इसके न्यू दिल्ली में, ठीक है ना। कहाँ पर है?
न्यू दिल्ली में है इसके हेडक्वार्टर। अब ये ना आपकी जो आईआरसीटीसी है ये एक मिनी रत्ना कंपनी है। क्या है ये? आपकी मिनी रत्ना कंपनी है। तो क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जा सकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिनी रत्ना कंपनी। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आपका आईआरसीटीसी किस टाइप की कंपनी है, नवरत्न है, मिनी रत्न है, कैसी है, ठीक है ना। तो कैसी है भाई? मिनी रत्ना कंपनी। और कौन से ईयर में ये मिनी रत्ना कंपनी बनी है? तो भाई ये आपकी मिनी रत्ना कंपनी बन गई 2008 में। पता है ना सबको, मिनी रत्ना नवरत्ना कंपनी बनाने के कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, ठीक है ना। जब कोई कंपनी उस क्राइटेरिया को पूरा कर लेती है तो वो पर्टिकुलर आपका उस कैटेगरी में आ जाती है। क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आ रही है क्या? फटाफट से हाँ बोलते जाओ। अच्छा, मेन काम क्या है इसका आईआरसीटीसी का? ये टिकट बुकिंग वगैरह जो ऑनलाइन रिजर्वेशन होता है उसमें अभी आपका हेल्प करती है। किसमें? ऑनलाइन रिजर्वेशन में आपका ये हेल्प कर रही है फिलहाल। और आपका ये जो कैटरिंग वगैरह है, टूरिज्म हो गया, कैटरिंग हो गया, या फिर कोई डेस्टिनेशन हो गई। और आपको पता है अभी के टाइम पे आपने देखा होगा रिसेंटली, अगर आप टिकट वगैरह बुक कराते हो आईआरसीटीसी से, तो आपने देखा होगा आजकल ना एड्स बहुत आने लग गए हैं आईआरसीटीसी पे। एड्स आने का मतलब समझ रहे हो? यानी कि इसमें जो है प्राइवेट इन्फ्लुएंस बढ़ा हुआ है। प्राइवेट इन्फ्लुएंस बढ़ने का भाई मतलब क्या है, तो ध्यान से सुनना। करंट अफेयर का क्वेश्चन बन सकता है, अब ये लोग दे या ना दे। देखो यहाँ पर बेसिकली हुआ क्या, जब ये जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, पता है ना आपको, हर कंपनी जो है आपकी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे उसके स्टॉक्स वगैरह दिखाए जाते हैं कि इतना इतना परसेंटेज स्टॉक इसका है, इतना परसेंटेज इसका है। तो जब ये कंपनी एनएसई पे गई, एनएसई पे जाने का मतलब है कि इसमें प्राइवेट पार्टनरशिप आ गई है। तो जब ये एनएसई पे गई तो उस टाइम पे गवर्नमेंट का जो हिस्सा था इसमें 87% था। बात समझना ध्यान से, गवर्नमेंट का हिस्सा कितना था? 87% था। यानी कि बचा हुआ जो 13% है वो यहाँ पर प्राइवेट को चला गया। अब बेसिक ये ईयर आपका कौन सी बात चल रही है? 2019 की। अब यहाँ पर दिसंबर 2020 में गवर्नमेंट ने पता है क्या किया है? दिसंबर 2020 में गवर्नमेंट ने जो अपना पार्ट है वो तो कर दिया 67%, यानी कि इसने 20% का जो हिस्सा है वो प्राइवेट या फिर पब्लिक ऑफरिंग के लिए छोड़ दिया है, यानी कि डाइवेस्ट कर दिया और 20% घटा दिया अपना हिस्सा। तो बचा हुआ ये जो आपका 33% है, 33% बचा हुआ किसके पास चला गया? प्राइवेट के पास चला गया। जब 30% के ऊपर का हिस्सा प्राइवेट के पास आ गया तो कहीं ना कहीं उन्हें तो प्रॉफिट कमाना होगा। तो धीमे धीमे ये जो एड्स वगैरह हैं ये सब चीजें आपकी अब इसमें भी देखने को मिल रही हैं। बात समझ में आ रही हो? मेजर पोर्शन अब ऑफ कोर्स यहाँ पे गवर्नमेंट के पास है, लेकिन अब 33 का एक काफी अच्छा पोर्शन जो है प्राइवेट कंपनी के पास भी पहुंच चुका है। क्लियर है इतनी सी चीज? चलो, आईआरसीटीसी के बारे में ये सब आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर हम आते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे कहेंगे यहाँ पे 2019 से पहले जो है क्या हुआ करता था? तो 2019 से पहले ये पूरी गवर्नमेंट कंपनी हुआ करती थी, ठीक है ना। इसलिए ये आपकी जो है वहां पर अगर मैं आपसे बात करूं तो एनएसई पे लिस्टेड नहीं थी, क्योंकि गवर्नमेंट थी पहले। बाकी फिर आपके इस तरीके से जो है सीन चला है। चलिए, अब यहाँ पर हम थोड़ी सी तत्काल के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तत्काल के बारे में आपको पता है एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था। क्या क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर में? तो देखो तो देखो वहां पर जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था, एडवांस रिजर्वेशन पीरियड पूछा था इन्होंने लास्ट ईयर 2018 में क्वेश्चन की नॉर्मल जो बुकिंग होती है उसका क्या होता है। मैंने आपको वहां पर सब कुछ बता दिया था। 120 डेज का रहता है एआरपी, यानी कि एडवांस रिजर्वेशन पीरियड। तो इस बार मुझे मोस्ट प्रोबेबली लग रहा है कि ये लोग जो है तत्काल से क्वेश्चन कुछ ना कुछ पूछेंगे ही पूछेंगे, ठीक है ना। तो हम इस तत्काल को पूरा का पूरा उड़ा देते हैं। समझ रहे हो ना बात को? अगर आपसे पूछे कि तत्काल का इंट्रोडक्शन कब किया गया, तो फिर ये आपका तत्काल सिस्टम जो है इंडियन रेलवेज में 1997 में आया। उस टाइम पर जो रेल मिनिस्टर थे वो कौन थे? 1997 के टाइम पर जो रेल मिनिस्टर थे वो थे भाई जो आज के टाइम पे बिहार के सीएम हैं। क्या नाम है भाई? नीतीश कुमार। क्लियर है? क्या नाम है? नीतीश कुमार को मैं केआर लिख दे रहा हूं। तो तत्काल सिस्टम अगर आपसे पूछ ले इंडियन रेलवेज में जो तत्काल स्कीम है, ठीक है ना, तत्काल स्कीम कब लॉन्च करी गई? तो फिर 1997 में लॉन्च की गई। क्लियर है? चलिए, अब यहां पर मैं अगर आपसे पूछूं, देखो दो तीन यहां पर आपको बातें हैं जो कि बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है तत्काल के बारे में। अब अगर आपसे कभी क्वेश्चन में ये पूछ ले कि जो आपका तत्काल टिकट है, तत्काल टिकट का जो एडवांस रिजर्वेशन टाइम है, एडवांस रिजर्वेशन पीरियड ऑफ टाइम है, वो आपका कितना होता है? ठीक है, समझ पा रहे हो? जो एआरपी है तत्काल टिकट का वो कितना होता है? नॉर्मल वाला इन्होंने पिछली बार पूछा था। तो ध्यान देना बड़े ध्यान से जिन बच्चों को नहीं पता है। जैसे लेटेस्ट से आपकी ट्रेन जो है, ट्रेन आपका जो बोर्ड करने का स्टेशन है वो न्यू दिल्ली है। ध्यान से समझना जिनको नहीं पता है, ठीक है ना। क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछे जाएंगे, इससे मैं यहाँ पे एक ही बार में सारी चीजें क्लियर कर दे रहा हूँ। आपको सपोज करो इस ट्रेन में यहाँ से चढ़ना है, लेकिन ये ट्रेन यहाँ पर आपकी स्टार्ट होके आ रही है लेटेस्ट से साउथ में आपका वारंगल पड़ता है, ठीक है। वारंगल से आपकी ये वाली ट्रेन जो है चल के आ रही है यहाँ से ऐसे बढ़िया एक तरीके से आपको न्यू दिल्ली में बोर्ड करना है। और फिर ये आपकी फाइनली जो है ये कहाँ पर जाएगी? तो लेटेस्ट से ये आपकी असम जा रही है, ठीक है।
असम में ये वाली ट्रेन आपकी फाइनल जाके पहुंचेगी। तो अगर ये वाली ट्रेन यहाँ पर वारंगल से निकलती है, लेटेस्ट से आज कौन सी डेट है आपकी, आज आपकी 10th है, ठीक है ना, आज आपकी 10th है, ठीक है, तो 10th को आपको क्या करना है, न्यू दिल्ली में चढ़ना है। लेकिन ये वाली ट्रेन वारंगल से स्टार्ट हुई है 9th को, क्योंकि वारंगल से न्यू दिल्ली आने में 24 आवर्स का टाइम लगी जाता है, ठीक है, अराउंड 24 आवर्स। तो ये जो है आपका 9 बज रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, सॉरी 9 में हो रही है, ठीक है ना, ये कौन सी डेट है, 9 में है। तो अब ये जो तत्काल की बुकिंग है वो कितने टाइम स्टार्ट होगी, 9th में को तो ये ओरिजिन वाली जो डेट है ना, ओरिजिन स्टेशन से जो डेट है आपकी ट्रेन चलनी स्टार्ट हो रही है, वो 9th में को हो रही है। तो फिर आप टिकट बुक कौन सी डेट से कर पाओगे, आप 8th में से जो है इसका टिकट बुक कर पाओगे। अब इसकी टाइमिंग भी ध्यान में रखना, तत्काल से अगर क्वेश्चन आएगा तो टाइमिंग से ही आएगा। अब इसका जो टिकट बुक होता है ना, तो वो 10 AM को होता है, ध्यान देना 10 AM को होता है। कितने टाइम पे होता है, 10 AM को होता है। 10 AM को किसके लिए होता है, कौन सी क्लास के लिए होता है, तो 10 AM को स्टार्ट होता है ये AC क्लास के लिए, ठीक है, और फिर 11 AM को स्टार्ट होता है कौन सी क्लास के लिए, स्लीपर क्लास के लिए, या फिर आप नॉन AC बोल दो, ठीक है ना, जो नॉन AC क्लासेस हैं उसके लिए होता है 11 AM से स्टार्ट। तो बात मेरी समझ पाए क्या सभी लोग, अगर आपकी 9th में को ये ट्रेन स्टार्ट हो रही है, भले आपका न्यू दिल्ली में तो ये 10th को पहुंच रही है, लेकिन स्टार्ट जो ओरिजिन वाला पॉइंट है वो 9th में को है, तो जो आपका एडवांस रिजर्वेशन पीरियड है वो कब होगा, 8th में को आप कर पाओगे 10 AM से AC के लिए और 11 AM से नॉन AC के लिए। बात समझ में आ गई, रिजर्वेशन कैसे होता है समझ में आया क्या, तत्काल वाला। चलिए अगले वाले यहाँ पर हम क्वेश्चन पे आते हैं जो आपका तत्काल से पूछा जाएगा। यहाँ पर देखो एक तो तत्काल हो गया, फिर एक ना प्रीमियम तत्काल भी इंट्रोड्यूस किया गया। तो क्वेश्चन बस ये पूछा जाएगा आपसे कि जो प्रीमियम तत्काल है, प्रीमियम तत्काल स्कीम जो है ये बेसिकली आपकी कब से स्टार्ट की गई है। तो ध्यान रखना, प्रीमियम तत्काल की जो स्कीम है ये स्टार्ट करी गई है 1 अक्टूबर 2014 से। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो ये चीज आपसे पूछी जाएगी। बाकी इसका जो फेयर होता है वो 2 टाइम्स ज्यादा होता है तत्काल से, जो नॉर्मल तत्काल होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपके तत्काल से पूछे जा सकते थे और ये बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। तो अब हम फिर यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा पीछे आते हैं और यहाँ पर हम बेसिकली 1999 ईयर की बात कर रहे थे, यानी कि 1999, ठीक है ना। तो फिर अगेन अगर मैं इस ईयर की बात करूं तो इस ईयर में आपका एक और जोन फॉर्म किया जाता है। क्या नाम है भाई उस जोन का, साउथ ईस्ट सेंट्रल जोन, ठीक है। कौन सा भाई, साउथ ईस्ट सेंट्रल जोन आपका 1999 में जो है ये फॉर्म हुआ था, साउथ ईस्ट सेंट्रल जोन। क्लियर है, तो ये चीज ध्यान में रखना। अच्छा अब एक चीज और है, आपका एक ईयर और है यहाँ पे, आपका कौन सा ईयर है, तो ये आ जाता है आपका ईयर 2002, ठीक है। कौन सा ईयर आ जाता है आपका 2002। अब इस ईयर में क्या हुआ आपका कि एक साथ यहाँ पर 5 रेलवे जोन जो है आपके इंट्रोड्यूस किए गए थे। कितने, एक साथ 5 रेलवे जोन इंट्रोड्यूस किए गए थे, तो उनके भी आपको नाम याद रखने हैं। अरे ये 5 नहीं, ये आपके कितने हुए थे, 4 हुए थे, ठीक है। तो 4 यहाँ पर जो आपके जोन्स हैं, एक तरीके से आपके जोन्स जो है ये एक साथ आए, कितने, 4 जोन्स। कौन से ईयर में, ये क्या है, देखो 1 अप्रैल 2002 नहीं, 2003 में आए थे, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट होता है। 1 अप्रैल 2003 में आए थे आपके कितने, 4 जोन्स आए थे। ध्यान में रखना 4 जोन्स कौन कौन से थे, सेम डेट को, क्योंकि यहाँ पर आपके एक साथ आए हैं, ठीक है ना। सेम डेट को ये चारों जोन आपके यहाँ पर अनाउंस किए गए थे, या फिर एक तरीके से फॉर्म किए गए थे। चारों के चारों याद रखना। पहला हो जाता है ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन, ठीक है ना। कौन सा होता है, ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन। सबके आपको हेडक्वार्टर तो याद है ना। चलो यहाँ पर मैं आपको इन चारों के तो एटलीस्ट यहाँ पे साथ के साथ हेडक्वार्टर भी कराता जाता हूँ, है ना। तो इसका यहाँ पर हो जाता है भुवनेश्वर में, ठीक है। भुवनेश्वर कहाँ पर है, ओडिशा में, ये तो सबको पता होगा। भुवनेश्वर, ये अच्छे से याद रख लेना सभी के सभी हेडक्वार्टर। आपको हेडक्वार्टर तो सारे के सारे 18 जोन के याद रखने हैं, ठीक है ना। एक क्लास में या फिर अभी मैं आपको करा दूंगा, इसी क्लास में करा दूं क्या आपको सारे 18 जोन के हेडक्वार्टर। चलो अभी एक बार मैं शायद आपको करा भी चुका हूँ, और आई थिंक शायद आपकी 3rd या 4th क्लास में मैंने कराए हुए हैं सारे के सारे आपको हेडक्वार्टर याद दिखाए हुए हैं, किसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। बाकी देखो यहाँ पे ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन आया आपका 1 अप्रैल 2003 को, हेडक्वार्टर भुवनेश्वर में है। बाकी आपका फिर साउथ वेस्टर्न रेलवे जोन, साउथ वेस्टर्न रेलवे जोन, साउथ वेस्टर्न रेलवे जोन जो है आपका, ये कब आया, ये आपका हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसके, तो इसके हेडक्वार्टर हो जाते हैं हुबली में, ठीक है। कहाँ हो जाते हैं भाई हेडक्वार्टर, हुबली। हुबली कहाँ पे, कर्नाटक में है, पता होगा ना सभी को ये चीज तो। चलिए फिर यहाँ पर आपका 3rd नंबर पे आ जाता है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन। तो जो एनसीआर वाला जोन है ना, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन, काफी बड़ा जोन है ये, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर है प्रयागराज में। अच्छा ये जो अभी प्रयागराज हुआ है ना,
ये अभी जब रिसेंटली इसका जब नाम चेंज किया गया था ना, उसके बाद मैं वहां गया प्रयागराज में, तो इसके स्टेशन के नाम बड़े कंफ्यूजिंग है। प्रयागराज में ना 3-4 स्टेशन है, रेलवे स्टेशन। एक का नाम है प्रयाग, एक का नाम है प्रयाग जंक्शन, एक का नाम है प्रयागराज। तो बड़ा कंफ्यूजन होता है भाई, मुझे जाना कौन से रेलवे स्टेशन है। मैं तो गलत रेलवे स्टेशन चला गया इसी चक्कर में, जल्दी जल्दी में, है ना। तो सबके नाम जो है बड़े प्रयागराज प्रयागराज हो गए हैं। तो ठीक है, खैर ये प्रयागराज हो गया। और बाकी एक फोर्थ आपका आ जाता है यहाँ पे वेस्ट सेंट्रल। वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन, ठीक है ना। कौन सा? वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन, आरजेड हो जाएगा, ठीक है। तो इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं भाई? इसके हेडक्वार्टर्स हैं जबलपुर में। कहाँ पर हैं? जबलपुर में हैं। क्लियर है? तो ये चीज आपकी, ये चार तो जो है आपके सेम डेट को यहाँ पर 1 अप्रैल 2003 को यहाँ पे किए गए। किसी को किसी से काटा गया, अलग अलग काटे गए। मैंने आपको बताया ना स्टार्टिंग में आपके टोटल 6 जोन थे, फिर उन सभी को जो है स्प्लिट करके अलग अलग जोन्स आगे बनाए गए। अभी इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए है नहीं कि कब आपको किसको स्प्लिट करके कितने जोन बनाए गए। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट बस यही है कि भाई कौन सी डेट को बन गए आगे चल करके, ठीक है। अच्छा, अब एक जोन और है, मैंने आपको 1999 वाला बता ही दिया। एक जोन और ध्यान में रख लेना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ही है, 20 सितंबर 1998। इसमें जो है आपका एक जोन और फॉर्म हुआ था। कौन सा वाला? तो ये हुआ था आपका साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन। साउथ ईस्ट सेंट्रल, सेंट्रल देन आपका क्या हो जाता है? रेलवे जोन को मैं आरजेड लिख देता हूँ, ठीक है ना, किसी को कोई समस्या तो होगी नहीं। अब इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं भाई? इसके हेडक्वार्टर्स हैं आपके बिलासपुर में, ठीक है। कहाँ पर है इसके हेडक्वार्टर? बिलासपुर में है। सभी लोग अच्छे से ध्यान में रखना। अच्छा, एक काम करूंगा मैं ना, एक काम करूंगा, आपको शॉर्ट वीडियो, कोई भी स्पेशल वीडियो के तरीके से, मतलब एक्स्ट्रा वीडियो बना दूंगा, जिसमें कि आपको जितने भी जोन है ना, 18 जोन है और उनके जो हेडक्वार्टर है, उसको किसी ट्रिक से जो है, कुछ ट्रिक बना करके उसको जोड़ देंगे। ऐसी उल्टी सीधी कोई भी ट्रिक बना के, जिससे कि आपके माइंड में सेट हो जाए। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को याद नहीं हो रहे होंगे किसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है। माइंड बिल्कुल चकरा जा रहा होगा, अरे भाई कैसे याद करें। तो कोई नहीं, आपकी सारी जो प्रॉब्लम्स है ना, पता है मुझे, ठीक है। अच्छा, प्रॉब्लम से याद आया, मैंने देखा बहुत सारे बच्चे कह रहे थे करंट अफेयर कितना करें, कहाँ से करें, कैसे करें। तो देखो एक काम करूंगा, अभी तो अपना ये हिस्ट्री हिस्ट्री खत्म हो जाएगा, है ना। हिस्ट्री आपका आई थिंक 1-2 दिन का ही और बच रहा है। 1-2 दिन का भी ऐसे बच रहा है कि मैं आपको बस मिसलेनियस फॉर्मेट पे मुझे करानी है कुछ चीज़ें, जैसे एक आधा दो फैक्ट हो जो बच गए हों, और बाकी ऐसे कराना है कि लार्जेस्ट ब्रिज कौन सा है, लॉन्गेस्ट ब्रिज कौन सा है, हाईएस्ट ब्रिज कौन सा है इंडियन रेलवे का। इंडियन रेलवे के बारे में जितना भी आपका ये बनता है, एडजेक्टिव जितने भी बनते हैं ना, कंपैरेटिव जितने बनते हैं, और आपका अलग अलग रेलवे हो गई है ना, अलग अलग रेलवे जो इंपॉर्टेंट रेलवेज अभी लॉन्च वगैरह हुई हैं, वो करा दूंगा। बाकी देखो करंट अफेयर में मैं आपको अलग से फिर सेशन अभी कुछ दिनों के बाद करवाऊंगा। कस्टमर रिलेशन भी हमें करना है, क्योंकि 1-2-4 दिन में। तो बाकी देखो करंट अफेयर का एक काम करूंगा मैं, आपको 2019 का स्पेशल करंट अफेयर, 2020 का और 21 का, हमें छोड़ना कुछ भी नहीं है। मैं बहुत स्ट्रिक्ट रहता हूँ उस चीज़ में। तो पढ़ना तो यहीं से पड़ेगा। बाकी 2019 से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना, ज़्यादा कुछ नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट रेलवे वाला ध्यान देना। कौन सा? रेलवे से, यानी कि रेलवे से एसोसिएटेड एसोसिएटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हुई होंगी 2019 में, क्योंकि 2018 में तो एग्जाम ही हुआ था, तो 2018 का अब क्या ही करना। तो 2019 से जो इंपॉर्टेंट बातें हुई हैं, जो इंपॉर्टेंट ट्रेन लॉन्च हुई हैं, जो भी इंपॉर्टेंट कहानी हुई है, 2020 में कोविड वाली चीज़ें हुई हैं, ठीक है ना, 21 में अभी ऑक्सीजन स्पेशल वाली ट्रेन चली है, तो ये सब मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। टेंशन खत्म हुई गई ये वाली, हाँ। तो बस अच्छे से पढ़ाई करते जाना है। बात समझ में आ रही है क्या? फटाफट से हाँ बोलते जाओ, अच्छा लगा कि नहीं लगा? चलो। तो ये चीज है, बाकी ये वाले जोन सबको याद हो गए। अब देखो जरा एक चीज और देखो यहाँ पे, आईआरसीटीसी के बारे में 2 बातें और हैं, उसे नोट डाउन कर लो, और ये आईआरसीटीसी अपना बिल्कुल रैपअप हो जाएगा। बाकी की सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। अब देखो यहाँ पर आपका 2017 में क्या हुआ। ये जो आपको अभी आपको पता है भाई, एसएमएस से कोई भी ट्रेन लेट होती है तो आपको क्या आ जाता है, ट्रेन वगैरह कोई लेट हुई या फिर ट्रेन का जो स्टेटस होता है वो आपको एसएमएस पे मिल जाता है मोस्टली ट्रेन का, ठीक है ना। तो ये जो सर्विस है 2017 से स्टार्ट की है किसने? आईआरसीटीसी ने। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए एसएमएस वाली सर्विसेज कौन प्रोवाइड करता है, तो आईआरसीटीसी ही आपका प्रोवाइड करती है पैसेंजर्स को। कब से स्टार्ट किया? 2017 से। स्टार्टिंग में जो है ये आपका सर्विस लॉन्च करी गई थी कब? तो 3 नवंबर 2017 को, ठीक है। और स्टार्टिंग में इसमें जो है राजधानी एक्सप्रेस हो गई, शताब्दी एक्सप्रेस हो गई, गतिमान एक्सप्रेस हो गई, इनको कवर किया गया था। फिर लेकिन नवंबर से अगले महीने दिसंबर से ही बहुत सारी ट्रेन को कवर करने लग गए, और अभी तो ऑलमोस्ट सारी 20-50+ ट्रेन जो हैं इस सर्विस के थ्रू कवर की जाती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई एक। और दूसरी बात आईआरसीटीसी के बारे में ध्यान रखना, 2019 में ध्यान दो, अच्छा क्वेश्चन है करंट अफेयर का। करंट अफेयर का अब तो अब क्या ही है, लेकिन आ सकता है क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि 2019 में जो है यहाँ पर आपका जो आईआरसीटीसी है, इसने यहाँ पर अपना क्या किया था, एक पेमेंट वॉलेट लॉन्च किया था। क्या किया था? पेमेंट वॉलेट लॉन्च किया था, जिसका नाम क्या था? आई मुद्रा।
क्लियर है? क्या नाम था? आई मुद्रा नाम से। तो अगर यहाँ पर पूछ ले आईआरसीटीसी के पेमेंट वॉलेट का नाम क्या है या फिर आई मुद्रा क्या है, तो आईआरसीटीसी का ये एक पेमेंट वॉलेट है। पेमेंट वॉलेट समझते हो ना, जैसे आपका फोन पे हो गया, ठीक है ना, फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, फलाना ढिमाका, पेटीएम हो गया। तो ऐसी तरीके से आपका क्या है, आई मुद्रा भी आईआरसीटीसी का एक पेमेंट वॉलेट है जो कि 2019 में लॉन्च किया गया था। क्लियर है? तो आईआरसीटीसी भी आपका यहाँ पर निपटता हुआ। बाकी जो छुट्टे एक दो चीज़ें हैं वो सब और हम क्लियर कर लेंगे अगली कुछ क्लासेस में, करंट अफेयर भी कराऊंगा ही। ठीक है, तो इस तरीके से हम चीज़ों को कवर कर रहे होंगे। बाकी आपको कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट कर देना। और यहाँ पे मैंने देखा बहुत सारे लोग जो बच्चे हैं, मुझे काफ़ी बच्चों ने यहाँ पे वीडियोस भेजे कि कुछ लोग हैं जो कि सीधी की सीधी यूट्यूब से वीडियो उठा करके मेरी डायरेक्ट अपलोड कर दे रहे हैं। तो ये सब मत करो। और कॉपीराइट स्ट्राइक डालने का, ये डालने का, वो डालने का मेरा कोई मूड नहीं है, ऐसा कोई ठीक नहीं होता, ठीक है ना। अच्छे से अपना काम करते हैं और ये सब मत करो, ठीक है, वीडियो वगैरह इधर उधर करना। और बाकी आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। और कोई डाउट वगैरह हो तो नीचे कमेंट कर देना। बाकी इस सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अच्छे से पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो, ठीक है। और एक क्लास में जितना भी पढ़ाया जाए, जैसे आपने ये वाली क्लास कर ली ना, तो उस क्लास के जस्ट बाद आपको नोट्स अपने देख लेने हैं। शॉर्ट नोट्स बनाए आपने, जैसे भी बनाए नोट्स अपने देखो, रिवाइज करो उनको उसी के उसी दिन और फिनिश करो, है ना। वो आपके बिल्कुल डाइजेस्ट हो जाना चाहिए, आपको वो चीज़ आनी चाहिए उस दिन तक, ठीक है ना। क्योंकि आगे आगे चल के आपका एक दो क्लासेस जब एक दिन में होने लग जाएंगी, एक दिन में लेट से कभी दो तीन क्लासेस भी हो गई, तो फिर आपको वो डाइजेस्ट कर पाना मुश्किल हो जाएगा अगर आप पीछे का छोड़ते जाओगे, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें जो थोड़ी हार्ड हार्ड वाली हैं तो कम से कम डाइजेस्ट करो, ठीक है ना। तो खैर ठीक है, यहीं पर सेशन को एंड करेंगे। एंड आई होप कि आपको सारी की सारी क्लास समझ में आई होगी। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।